हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने फ्रैक्शन पर। नाउन का जो फ्रैक्शन केस होता है वो क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था। और उससे पहले जो पढ़ी थी कंपाउंड नाउन की पढ़ी थी। कंपाउंड नाउन, फ्रैक्शन और एक ये पजेसिव नाउन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में अगर नाउन से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मिल जाता है। उससे पहले जो हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं नाउन, वो सारा का सारा एक देखा जाए तो या तो एस हटाना है या एस लगाना है, बस यही था। और उसमें क्या है ना, या तो फिक्स है, बस हम चेंज नहीं कर पाते। ठीक, जैसे डियर है तो डियर को डियर ही लिखेंगे, शीप है तो शीप को शीप ही लिखेंगे। डियर में एस कभी नहीं लगा सकते, शीप में एस कभी नहीं लगा सकते। तो वो एक बार को मैं कह सकता हूँ रटने रटाने वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ से जो था कंपाउंड नाउन से फ्रैक्शन और पजेसिव, ये आपको यानी कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ें है। इन पे आप अगर चीज़ों को रटोगे ना तो ये गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो देरी नहीं करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और बच्चों, अगर थोड़ी सी अगर आपने मेरी हेल्प ये कर दी कि हमारे जितनी जल्दी सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, मैं ट्राई करूँगा फिर लाइव आने का। लाइव आ जाएंगे तो फिर आपका और मेरा फेस टू फेस सामना होगा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके जो डाउट है, लाइव डाउट, वो हम सॉल्व करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से बेहतर करेंगे, चीज़ों को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में भाई। ठीक, तो यही हेल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वीडियो को शेयर करो, जितना कर सकते हो अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा लेते हैं तो कर देना, अगर समझ में नहीं आता तो ना करना, आपकी मर्ज़ी है बाकी। ठीक है, ये आपका और मेरा प्यार है। बढ़ते आगे। देखो, पजेसिव नाउन क्या होता है, पहले तो समझो ये किसका रिप्लाई होता है बेटे। ये होता है हुज का रिप्लाई। किसका रिप्लाई होता है? हुज का रिप्लाई। अगर इंग्लिश हिंदी में बोलो किसका या किसकी, ये वाला सेंस रहता है पजेसिव नाउन। जैसे मैंने बोला रोहन्स फादर, रोहन्स फादर। इसी तरह से मैंने बोला रमन्स बाइक। एक और बोल देता हूँ मैं, अनीता, अनीताज रूम। देखो, जो फादर है ना हमारा, ये क्या है? एक नाउन है। क्या है हमारा? नाउन है ये। अब जो ये फादर नाउन है, ये मालूम कर रहा है हुज फादर। ये जो आया हमारा हुज का रिप्लाई आया। तो अगर हिंदी में बोलूँ किसका पापा या किसके पिताजी, अगर ये बात कही जाए तो हम कह देंगे रोहन के पिताजी। जो हुज का रिप्लाई होता है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं नाउन से पहले जो अपोस्ट्रोफी एस वाला केस है, इसे अगर पजेसिव एडजेक्टिव बोल दूंगा तो बुरा नहीं है। लेकिन ये क्या है कि रोहन नाम, जो रोहन नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन वो किस में आ रहा है? अपोस्ट्रोफी एस वाले केस में आ रहा है तो ये नाउन, लेकिन जो इसका काम है ना वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव का है। क्या काम है इसका? एडजेक्टिव का। तो इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है अपने आप में ये नाउन, लेकिन केस क्या है इसका? जो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो एडजेक्टिव वाला कर रहा है। तो रोहन सफादा। इसी तरह से बाइक, बाइक क्या है हमारा? नाउन, लेकिन किसकी बाइक है सर? रमन्स की बाइक है। किसकी बाइक है? रमन की। तो रमन्स बाइक, तो ये किसकी बाइक है? रमन की। है तो नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव का है। तो ये नाउन, लेकिन बाइक के लिए काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसी तरह से रूम, रूम क्या हमारा? एक नाउन है। किसका रूम है सर? अनीताज का रूम है, यानी कि अनीता का रूम है। तो है तो ये नाउन, अनीता कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव वाला कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है रोहन से फादर लिखने का, एक तरीका है फादर ऑफ रोहन, फादर ऑफ रोहन। इसी तरह से इसका है द बाइक ऑफ रमन। इसी तरह से इसका है द रूम ऑफ
अनीता। कुछ नहीं करना, जो नाउन है वो पहले लिखना है। अपोस्ट्रोफी एस वाला जो केस है, देखो जो अपोस्ट्रोफी एस वाला केस है वो आ जाता है हमारे ऑफ में। किस में आ जाता है? ऑफ में। अभी बताते क्यों। और जो एडजेक्टिव बनकर हमारा काम कर रहा था, जो नाउन था जो एडजेक्टिव वाला काम कर रहा था, वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना बस। ठीक, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, मतलब ये सभी सही है, ये भी और ये भी और ये भी ये भी। बात आती है सर अपोस्ट्रोफी एस ऑफ में कैसे चेंज हो गया। देखो, एक ऑफ प्रीपोजिशन होती है, एक ऑफ प्रीपोजिशन होती है। एक तो ये बताता है रिलेशन को, किसे बताता है? रिलेशन को या पोजीशन को। रिलेशन को या पोजीशन को। और ये ऑफ एक काम करता है सिलेक्शन का, एक काम करता है सिलेक्शन का। अभी यहाँ सिलेक्शन का काम कर रहा है या रिलेशन और पोजीशन का काम कर रहा है? सर रिलेशन और पोजीशन का काम कर रहा है। सिलेक्शन का कहाँ काम करेगा? देखो, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, एक बॉयज़, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पाँच, छः, सात। मैंने इनमें से बोला वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से कोई एक। अगर बॉयज़ में से कोई एक बोला तो ये सेंटेंस सही है, ये मतलब ये फ्रेज बिल्कुल सही है, वन ऑफ द बॉयज़। बॉयज़ तो बहुत सारे, उनमें से एक। बॉयज़ तो बहुत सारे और उनमें से एक। ये जो केस है ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? फादर ऑफ रोहन, द बाइक ऑफ रोहन, द रूम ऑफ अनीता। यहाँ पर ये काम कर रहा है हमारा पोजीशन का और हमारे रिलेशन का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये आप नोट करो, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आपने। आगे जो अभी एक बात यहाँ पर आई, सर आपने ये तो बना दिया, इसका बनाना। कार्स डोर, टेबल्स, लेक कर लो या लेग से कर लो। अगर एक लेग की बात करें तो लेग, एक से अधिक कर दिया तो लेग से। रूफ होती छत, हाउस इज रूफ, हाउस इज रूफ। अगर इनका बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सर ये सही है क्या? अब बात आती है अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है। जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है ना बेटे, याद रखना, ये जो ना केवल और केवल किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए यूज़ होता है। पर्सन मतलब किसी का अधिकार जो दिखाना है ना, किसी का कुछ, फादर ऑफ रोहन, ठीक, या रोहन से फादर। ये अपोस्ट्रोफी एस पर्सन के साथ ही लग सकता है, क्योंकि इंसानों का कोई होता है, इंसानों का कुछ होता है, ठीक है, चीज़ों का कुछ नहीं होता। जैसे ये पेन है, मैं बोलूँ पेन्स कैप, मैं लिख भी देता हूँ पेन्स कैप। ये पेन है, ये इसका कैप है, ज़रूरी है ये इसी का है? हो सकता है, छोड़ो, मैं देखो आपके सामने ये इसका है पेन्स कैप, मैंने ये हटाया, ठीक है, ये एक साइड रखा। अब मैंने इसका निकाला, ठीक, और इसका इस पर लगा दिया, दोनों में फिट बैठ गया, दोनों पर फिट बैठ गया। ज़रूरी तो नहीं ऐसा ही होगा, ज़रूरी तो नहीं है ऐसे ही होगा कि इसका है तो इसी का ही है। लेकिन यहाँ देखना आप, रमन्स सन, सन किसका? रमन का। अब ऐसा तो नहीं इस सन को हटा के किसी और का सन लगा दूँ तो वो रमन का हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंसानों की चीज़ चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इनकी चीज़ चेंज हो सकती है। अगर इजी भाषा में कहो तो याद रखना, जब अपोस्ट्रोफी एस किसी व्यक्ति पे लगेगा तो सही है, और चीज़ों पे लगेगा तो वो गलत। ये गलत होता भाई, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सर इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप होगा द डोर ऑफ द कार। इसका सही क्या होगा? द
द टेबल, इसका क्या होगा सर? द रूफ ऑफ द हाउस, इसका सही रूप क्या होगा? द कैप ऑफ द पेन। तो ऐसे नाउन जो व्यक्ति वाले नहीं है, जो इंसान वाले नहीं है, जो पर्सन वाले नहीं है, तो उनका जो पोजीशन बनाना है, उनका जो अधिकार बनाना है, तो वो अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनता, वो बनता हमारा ऑफ प्रीपोजिशन से। किससे बनता है भैया? ऑफ प्रीपोजिशन से बनता है। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इससे बनेगा, ठीक है, बाकी और से नहीं बनेगा, अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक। नोट करके लिख लेना, जब व्यक्ति का पोजीशन बनाना हो तो वो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ प्रीपोजिशन दोनों से पोजीशन बन जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का पोजीशन ना बनाए बल्कि किसी चीज़ का पोजीशन बनाए, तब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम पोजीशन नहीं बना पाते, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसे नोट करें, मैं मिटाता हूँ। देखो एक केस तो ये पढ़ा आपने, अब एक केस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है पर्सनिफिकेशन। सही, पर्सनिफिकेशन क्या है? ऐसे केस जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स से हम लिविंग थिंग्स को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने बोला झूठ के हाथ पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, कितने झूठ बोल ले एक दिन पकड़ा जाता है। सर प्यार की आंखें नहीं होती, कहते नहीं, एक मिसाल है लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड मतलब लव की आंखें जो वो अंधा होगा, ऐसा तो नहीं है। लव तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला झूठ के पैर नहीं होते, एक दिन पकड़ा ही जाता है। क्या झूठ इंसान है क्या जो उसके पैर होंगे? नहीं ना, लेकिन हम उसे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ जाती है आपस में जो इंसानों की तरह ट्रीट की जाती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ आपके सामने, लव्स आई दैट्स हैंड्स, आइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाइज लेग्स। सर ये जो 3 केस लिखे मैंने, ठीक, लव्स आई, दैट्स हैंड, लाइज लेग्स। अब ये लव इज़ ब्लाइंड, आपने एक कहावत सुनी, सर प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा तो तब होता जब इंसान होता, लेकिन हम उसे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिसे इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, तो भाई साहब उनका अपोस्ट्रोफी एस वाला केस बिल्कुल सही होता है, उनका अपोस्ट्रोफी एस वाला केस बिल्कुल सही होता है, याद रखना, ठीक है। लव्स आई बिल्कुल सही है, आई हो या आइस कुछ भी सही है। डेथ से हैंड, सब मौत क्या है? हाथों से आज तक कोई नहीं बचा। क्या मौत इंसान है? मौत इंसान है क्या जो आती है और ले जाती है पकड़ के हमें? नहीं भैया, मौत हमने देखी नहीं, और जिसने मौत देखी उसने कुछ नहीं देखा, वो फिर कुछ नहीं देख सकता। तो डेथ्स हैंड्स, अब ये इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर इंसानों की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही होंगे। हेडिंग का नाम क्या है हमारा? पर्सनिफिकेशन, ठीक। फिर आता हमारा एक और, एक यूज़ होता है हमारा, अगर आपको बताऊँ मैं, मेज़रमेंट वाला। मेज़रमेंट से पहले जो ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देखते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मैंने बोला एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो, एक लिख दिया मैंने एट विट्स एंड।
एक और लिख दिया मैंने ए बर्ड्स आई व्यू। एक और लिख देता हूँ मैं, टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स। अब जब भी आपको दिख जाए कि सर कोई ईडियम आ गई है और ईडियम में इंसान नहीं है, अब पत्थर और थिरों की बात चल रही है, सर इंसान नहीं है लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो भाई साहब हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईडियम्स जितनी भी होती है ना, जितनी भी ईडियम्स होती है इनका खुद का अपना मीनिंग होता है। ये अपने शब्दों के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं निकालते, इनका खुद का अपना मीनिंग होता, तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एट विट्स एंड होता चकित होना, और एट स्टोन से थ्रो होता जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक, वेरी नियर। एट विट्स एंड होता चकित हो जाना। ठीक है, तो ये भी सही है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से ए बर्ड्स आई व्यू होता है, सरसरी निगाह से होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बर्ड में एस लग सकता है यहाँ पर। टू क्लिप वंस विंग्स, किसी की ताकत कम करना, टू वीकन द पावर या टू रेड्यूस द पावर, इस तरह से बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब भी आपको मिल जाए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो आप वहाँ इस चीज़ को गलत नहीं कह सकते कि सर अपोस्ट्रोफी एस गलत लगा हुआ है, ऑफ से बना दो। नहीं भैया, ये बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही रहते, इन्हें चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। चलो, कर लिया होगा नोट आपने? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट वाला। मेजरमेंट यूनिट्स, जो मेजरमेंट यूनिट्स होती है उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला भाई 1 किलो का वज़न, ठीक है, 1 किलो का वज़न या 1 टन का वज़न लिख देता हूँ, 1 टन का वज़न, तो टन्स वेट, 1 टन्स वेट, लेकिन मैंने लिखा 2 टन, 2 टन्स वेट। इसी तरह से मैंने लिखा 1 डे ऑफ, 1 डेज ऑफ, और मैंने लिखा 2 डेज ऑफ। ठीक, यहाँ पर 2 बातें आएंगी आपके सामने। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ सर 1 किलोग्राम जेड टन की, या 1 किलोमीटर लेंथ, या 2 किलोमीटर्स लेंथ। अब यहाँ पर एक बात ये आई, सर ये एक है ना, एक, तो एक के साथ तो सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन आया तो टन में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, 1 टन्स वेट, मतलब 1 टन का वजन। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हमारा लगता है। लेकिन यहाँ पर आया 2 टन्स वेट, 2 टन्सेस वेट, तो इसे सीखने से पहले आपको यहाँ पर एक सीखना पड़ेगा हिसिंग साउंड। ये अगला पॉइंट है हमारा, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड में यहाँ देखो, जिस नाम के लास्ट में एस आता है, एस वाला साउंड आता है या एस आता है, जैसे मैंने बोला विकास, विकास इज फादर, या विकास इज होम लिख देते हैं, फादर वाला पहले भी हो गया था, विकास इज होम। अब इसे पढ़ के देखो बेटे, विकासेस, ये वाला साउंड आ रहा, ये सिटी बज रही ना हमारी, विकासेस साउंड, विकासेस होम, विकासेस कार। तो भैया जब भी हमारे किसी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है और वहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो वहाँ अपोस्ट्रोफी का तो यूज़ करते हैं, लेकिन एस का नहीं करते, केवल इसका यूज़ करेंगे, कोमा वाले का। ठीक है, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, ना कि एस का। इसी तरह से 2 टन्सेस वेट है, 2 टन्सेस वेट,
तो भाई अपोस्ट्रोफी तो सही है, लेकिन जो ये एस है ना ये गलत है। अब होगा सही। 1 डेज ऑफ, एक दिन की छुट्टी, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 डेसेस ऑफ तो ये गलत है, अपोस्ट्रोफी में से एस हटाओ, लेकिन अपोस्ट्रोफी लगे रहने देना। अब जाके ये सही हुआ, नहीं तो पहले गलत था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिसिंग साउंड भी पता चल गया है और ये मेजरमेंट यूनिट वाला भी मालूम हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 2 अपोस्ट्रोफी एस एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बोला अमन्स वाइफ्स ब्रोदर, अमन्स वाइफ्स ब्रोदर, अमन का वाइफ का भाई, अमन की वाइफ का भाई। तो भैया याद रखना, जब 2 अपोस्ट्रोफी एक साथ यूज़ होए, जब 2 अपोस्ट्रोफी एक साथ यूज़ हो तो वो गलत होता है, ठीक, वो होता है गलत। लेकिन इसे हम सही करके लिख सकते हैं। तो हम इसे सही करके कैसे लिखेंगे? ब्रोदर को ले पहले यहाँ पर, तो हमने लिखा द ब्रोदर, द ब्रोदर। पहले इन दोनों को पकड़ लो, बस इन दोनों को पकड़ लो। द ब्रोदर ऑफ, ये वाइफ वाला जो अपोस्ट्रोफी है ना वो यहाँ आ गया। वाइफ वाला अपोस्ट्रोफी एस जो है वो इतना वाला जो है वो यहाँ यूज़ हो गया। द ब्रोदर ऑफ, द ब्रोदर ऑफ, यहाँ लिखो वाइफ। क्या लिखा मैंने? द ब्रोदर ऑफ वाइफ। अब ये वाइफ किसकी? इसका पोजीशन बना दो अमन की, अमन्स वाइफ। तो हमारा क्या बना है? द ब्रोदर ऑफ अमन्स वाइफ, द ब्रोदर ऑफ अमन्स वाइफ। इसे आप नोट करो। इस पर 1-2 एग्जांपल और देता हूँ मैं, अच्छा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। चलो इतना नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक सीमाज ब्रोदर्स मार्क्स। तो सीमाज ब्रोदर्स मार्क्स, तो सीमाज में भी अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है जो सही है अपने आप में, ब्रोदर में भी अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है जो अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 2 एक साथ आ गए तो ये हो गया गलत। लेकिन इसमें क्या होगा भैया? इसका क्या बनेगा? हम लिखेंगे द मार्क्स। मैं बिल्कुल क्लियर लिख देता हूँ कहाँ से कौन सी चीज़ उठा रहे। इस चीज़ से हमने उठाया यहाँ पर द मार्क्स। जो ब्रोदर का अपोस्ट्रोफी एस है इससे उठाया हमने ऑफ, द मार्क्स ऑफ। किसके मार्क है? ब्रोदर के। द मार्क्स ऑफ ब्रोदर। अब किसका ब्रोदर है भाई? वो किसका ब्रोदर है वो यहाँ लगा दो, सीमा। तो ये जो ब्रोदर था वो यहाँ पर आया, ठीक है। और किसका भाई है वो? सीमा का है, तो वो इधर आया। तो द मार्क्स ऑफ सीमाज ब्रोदर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, ठीक। इसे भी आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, नोट हो गया होगा। बढ़ा आगे बेटे। अब बात आती है यहाँ पर, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस नहीं एक फ्रेज लिख रहा हूँ। हालांकि सेंटेंस लिखने के लिए 2 वर्ड और लिखने पड़ेंगे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन ये समझो, इससे अगर चीज़ समझ जाओगे तो कोई सा भी सेंटेंस गलत नहीं होगा आपका अपोस्ट्रोफी एस वाला। मैंने बोला रोहन्स, चलो रोहन्स वाइफ एंड मोहन्स वाइफ। अब यहाँ पर ये आया रोहन्स वाइफ एंड मोहन्स वाइफ। देखो ये वाइफ किसकी है? रोहन की। और ये वाली जो वाइफ है ये किसकी है? मोहन की। तो यहाँ पर मैं एक कहानी जोड़ना चाहता हूँ जो मैथमेटिक्स से जोड़ना चाहता हूँ। मैंने लिखा 1 प्लस, या ऐसे लिख लेता, थोड़ी बड़ी संख्या लिख लेता हूँ, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4।
अब आती बात यहाँ पर, सर 2 में से मैंने 1 लिया प्लस यहाँ पर 1 लिया, 1 + 1 क्या हुआ हमारा 2 हुआ। अब मैंने बाहर क्या लगा दिया, एक इधर लगा दो 2 = 4। अभी भी तो ये 4 ही है ना सर। ऐसा कर सकता हूँ, इस 1 + 1 को मैं 2 कर सकता हूँ और बाहर में 2 लगा सकता हूँ, अभी भी 4 है, बिल्कुल 4 है। तो ये बात आपको पता ही है, ठीक। अब मैं इसे हटाकर थोड़ा सा क्या ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि सर वाइफ जो है, वाइफ वो रोहन की भी है, वाइफ जो है वो मोहन की भी है। तो मैं इसे को ऐसे लिख सकता हूँ, रोहन्स एंड मोहन्स वाइफ। मैंने क्या करा, वाइफ को कॉमन कर दिया, वाइफ को कॉमन तो करा, लेकिन वाइफ अभी भी अलग अलग है, एक वाइफ नहीं है, याद रखना। क्यों, कैसे पता चल रहा सर कि वाइफ अलग अलग है? भाई अगर अपोस्ट्रोफी अलग अलग लगा है, अगर अपोस्ट्रोफी अलग अलग लगा है तो वाइफ वर्ड कॉमन हुआ है, वाइफ कॉमन नहीं हुई। मतलब यहाँ वाइफ किसकी, रोहन की वाइफ अलग है और मोहन की वाइफ अलग है, ठीक। अब एक और बना देता हूँ, रोहन एंड मोहन्स वाइफ। अब देखो इसमें और इसमें ये फ़र्क है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसमें भी लगा है और यहाँ वाइफ लिखा है, लेकिन यहाँ पर रोहन के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, केवल केवल मोहन के ऊपर लिखा है। तो पता है यहाँ पर क्या सीन हुआ, इस वाले सेंटेंस का मतलब ये है, ये रोहन है, ठीक, ये वाइफ है और ये मोहन है। ये जो वाइफ इसकी भी है और ये जो वाइफ है इसकी भी है। अब आप कहोगे सर ये तो सही हो गया, वाइफ एक वाइफ 2 बंदों की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं हो सकती, ठीक है। जाने कितने केस ऐसे, एक वाइफ 2 हस्बैंड है और 2 वाइफ का 1 हस्बैंड है, तो बहुत सारे केस हैं। लेकिन बेसिकली तौर पे, जनरल तौर पे, थोड़ा लॉजिकली तौर पे अपने आप में देखो कि आपकी कितनी वाइफ है। आपकी जो मम्मी है वो भी तो किसी की वाइफ होंगी, आपके पापा की। आपके पापा की कितनी वाइफ है, या आपकी मम्मी के कितने हस्बैंड हैं। सबसे पहले अपने ऊपर लेकर देखो, अगर वो लॉजिकली बैठता है आपके ऊपर फिट, तो भाई साहब ये सही है, नहीं तो ये इस सेंस के हिसाब से गलत होता। वाइफ सबकी अलग अलग होती है, लेकिन मान लो कहीं पर ऐसा केस बन जाए, बन सकता है, ग्रामर गलत नहीं है, ग्रामर सही मानती है, लेकिन केस ऐसा बन जाए तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन लॉजिकली तो पे देखोगे अपने ऊपर लेकर तो ये गलत बैठ जाएगा, ठीक है। सबकी वाइफ, सबकी माता, सबके पिताजी अलग अलग होते हैं, तो वाइफ कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए हम गलत मान रहे हैं, ठीक। लेकिन इंग्लिश सही मानती है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर, सर रोहन्स एंड मीनाज लाइफ। अब मैं यहाँ से अभी थोड़ी देर को ये हटा रहा हूँ, रोहन एंड मीनाज लाइफ। अब यहाँ पर देखो, रोहन की लाइफ और मीना की लाइफ, अपोस्ट्रोफी बस यहाँ लगा है मीनाज के ऊपर। तो पता है ये क्या कहना चाहता है, एक लाइफ है जो वो रोहन की भी है और जो वो मीना की भी है। सब मीना के पेट में चाकू मारो तो ज़िंदगी इसकी जाएगी या रोहन की जाएगी, सब मीना की जाएगी। मीना की जाएगी तो लाइफ किसकी जाएगी, मीना की जाएगी, तो भाई रोहन की थोड़ी जाएगी। तो ये कतई गलत है, बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल कतई गलत है, इसे आप नकार नहीं सकते। ये कहीं से कहीं तक भी चीज़ सही नहीं है, ना तो इंग्लिश के हिसाब से ना लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग जान होती है। तो रोहन की जान अलग है, मीना की जान अलग है, मीना की ज़िंदगी अलग है, रोहन की ज़िंदगी अलग है। अगर इसे सही करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे सर, इसे सही ऐसे करेंगे, रोहन्स एंड मीनाज। अब बिल्कुल एक्यूरेट सी है। अब ये लाइफ किसकी, रोहन की भी है और ये लाइफ किसकी, मीना की भी है। लाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से उठाकर हमने इसे कॉमन कर दिया। सर अब कहोगे आप, सर लाइफ का लाइफ से नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अलग अलग है, अलग अलग है तो, लेकिन है तो सबकी एक एक। मान लो इस तरह से, पहले आप ये नोट करो, फिर बाद में मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा नोट। चलो नोट कर लिया होगा।
मैंने बोला मोहन एंड सोहन्स बुक। अब पता है यहाँ पर क्या है, जो मोहन के पास मोहन की एक किताब है, ठीक, और सोहन के पास सोहन की एक किताब है, ठीक। तो यहाँ पर एक एक किताब है तो मैंने लिखा बुक, तो जो मोहन की भी है जो सोहन की भी है हमारे। मान लो दूसरा सेंटेंस लिखता मैं, मोहन्स एंड सोहन्स बुक्स। अब पता है यहाँ पर क्या है, मोहन के पास भी कुछ किताब है और सोहन के पास भी अपनी अलग अलग कुछ किताबें हैं। हो सकता है इसके पास 2, इसके पास 3 हो सकता है, या इसके पास 10 हो, इसके पास 2 ही हो, ठीक, हो सकता है, ठीक है, कितनी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मोहन एंड सोहन्स बुक। अब पता क्या है, मोहन पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगा, लेकिन इस पे लगा है अपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो बुक है ये कॉमन है, तो दोनों भाई, ये मान लो दोनों भाई है मोहन एंड सोहन, और दोनों भाई ने एक बुक ली, जो वो किसकी है, मोहन की भी है, जो वो किसकी है, सोहन की भी है। लेकिन मैंने यहाँ पर बुक्स कर दिया। अब तो मोहन की और सोहन की दोनों की एक से ज़्यादा किताब है, दोनों की एक से ज़्यादा किताब है, और वो एक से ज़्यादा किताब जो है ना वो दोनों की साझे में है, वो इसकी भी है और वो इसकी भी है। अगर मोहन एंड सोहन के पास लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, पहले वाले पे नहीं लग रहा, और प्लूरल नाउन है, तो जो प्लूरल नाउन होगा उस पर दोनों का अधिकार होगा। अगर सिंगुलर नाउन है उस पर दोनों का अधिकार होगा। लेकिन अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लग गया और आगे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो वो भी अलग अलग होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बेटे आप, मैं साइड से हटूँगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे लिखे हुए, तो आपको वो क्वेश्चन करने, उनका रिप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ जितने कॉन्सेप्ट आपने समझे अब सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं। पहले आप करने की कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ। चलो आपने कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन कर्व्ड ब्यूटीफुल्ली। जो टेबल है ना उसकी जो टांगे उनको घुमाया गया, कर्व होता है घुमाना, उनको मोड़ा गया, कैसे, ब्यूटीफुल्ली, बहुत खूबसूरती तरीके से। आपने देखा होगा इस तरह से कोई टेबल होती है, उसकी जो नीचे की टांग होती है ना इस तरह से घुमा देते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कर्व होता है घुमाना। तो भैया हमने पढ़ा टेबल से लेग नहीं होता, द लेग्स ऑफ द टेबल करेंगे। यहाँ पर इसे काटो इतने को, तो द लेग्स, द लगा हुआ है, द लेग्स ऑफ द टेबल। अब जो द लेग्स है वो हमारा सब्जेक्ट बना ऑफ प्रीपोजिशन, और द टेबल क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो लेग्स के अकॉर्डिंग क्या आ रही है हमारी, हैव बीन, वर्ब भी आ रही, ये सही है, ठीक है, लेकिन वो गलत था। फिर आता रमन्स फ्रेंड्स बिहेवियर वाज वेरी र्यूड विथ अस लास्ट नाइट। रमन के जो फ्रेंड का बिहेवियर था ना वो बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा र्यूड था कल रात हमारे साथ। तो हमें पता है क्या करेंगे, इसे पूरे को काट दो, हम लिखेंगे द बिहेवियर ऑफ रमन्स फ्रेंड, रमन्स फ्रेंड करेंगे, ठीक। फिर आता द इंग्लिश टीचर एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग। द वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग नहीं होगा भाई, द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर एक शब्द का मीनिंग बताया तो वर्ड लिख दो, एक से ज़्यादा का बताया तो वर्ड से लिख दो। आई लाइक मुस्कान्स मदर्स बिहेवियर, 2 अपोस्ट्रोफी एस वाला केस है एक साथ, तो गलत होगा भाई। तो हम क्या करेंगे, आई लाइक, यहाँ लिख देता हूँ, आई लाइक द बिहेवियर ऑफ
मुस्कान्स मदर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई वांट टू रीड कालिदासेस पोएम्स ऑन माई वे। कालिदास में लास्ट में ऐसा आ रहा है तो हिसिंग साउंड आया तो भैया इस कालिदास को पूरे को काट दो। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, कालिदास और ये अपोस्ट्रोफी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ये सेंटेंस आप नोट करो, कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखो नंबर मैं भूल गया कौन सा था, शायद 6 या 7 होगा, जो भी होगा आप डाल लेना, ठीक है। 6, 7 और 8। ये जो क्वेश्चन है हमारा, आई नो मोहन्स एंड सीमाज मदर हु इज़ ए डॉक्टर। अब इसका आंसर कैसे दोगे आप? पहले देखो आई नो, आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, नो क्या हमारी मेन वर्ब है। मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ? मदर को जानता हूँ, ये हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसकी माँ को जानता हूँ भाई? सीमा की माँ को भी जानता हूँ और मोहन की भी माँ को जानता हूँ। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती हैं। सीमा और मोहन बहन भाई भी हो सकते हैं, और सीमा और मोहन बहन भाई ना होके कुछ भी नहीं हो सकते और कुछ हो भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी माँ एक भी हो सकती है और इनकी माँ अलग अलग भी हो सकती है। तो सेंटेंस में कैसे पहचानें? अब यहाँ पर हु दे रखा, हु का मतलब होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, आप पढ़ोगे आगे चलकर। अभी बस यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, पढ़ लेना है कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जो इज़ ए डॉक्टर। अब इज़ यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। ए डॉक्टर क्या है, नाउन है। सर कैसा नाउन है, सिंगुलर है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसने सेंटेंस में बोला आई नो मोहन्स एंड सीमाज मदर हु इज़ ए डॉक्टर। मैं मोहन और सीमा की माँ को जानता हूँ जो एक डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है ना, तो माँ भी क्या होगी, एक ही होगी। और जब माँ एक होगी तो मतलब कॉमन होगी, और जब कॉमन होगी तो पीछे वाले से हम अपोस्ट्रोफी एस काट देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम केवल और केवल मोहन एंड सीमाज मदर। अब ये जो मोहन और सीमा है ना, दो बहन भाई हो गए, तो मोहन प्लस सीमा इज इक्वल टू, यानी कि दोनों की एक माँ बन गई, एक जो मदर है वो बन गई हमारी दोनों की एक। तो मोहन क्या है, भाई है, और ये क्या है, सिस्टर है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी टीचर्स, वे पढ़ाती है, विथ मोहन एंड सीमाज मदर, वो पढ़ाती है मोहन और सीमा की माँ के साथ। अभी यहाँ पर क्या कह रखा है इन्हें, मोहन और सीमा को भाई बहन बता रखा, जो हमने ऊपर कर रखा है कि माँ के साथ। हु आर टीचिंग, देखो हु आया, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो आर लिंकिंग वर्ब आई ना, ये लिंकिंग वर्ब इस माँ को दिखाएगी, किसे दिखाएगी, इस माँ के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक। और टीचिंग क्या है हमारी मेन वर्ब, सॉरी टीचिंग यहाँ पर क्या है, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हमारी मेन वर्ब है। टीचिंग देखा नहीं था मैंने, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब बोल दिया था। टीचिंग मेन वर्ब दे रखी है, तो इसलिए ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इन प्रीपोजिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या है इसका ऑब्जेक्ट। वह मतलब कोई लड़की होगी, कोई लेडी होगी, वह पढ़ाती है मोहन और सीमा की माँ के साथ, जो पढ़ा रही है इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब जो पढ़ा रही है, इस वर्ब ने क्लियर कर दिया कि मोहन की और सीमा की माँ अलग अलग है, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये मदर के लिए तो आया, लेकिन यहाँ मदर सिंगुलर है और यहाँ वर्ब हमारी आर आ रही है। तो इसमें दो क्वेश्चन हम वैसे रेस कर सकते हैं, दो तरह से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आर को काट कर इस कर दो, क्वेश्चन सही हो जाएगा। मोहन और सीमा बहन भाई बन जाएंगे और मदर कॉमन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही करके लिख दूँ, अगर यहाँ तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, भैया हम इस भी तो कर सकते हैं, इस करके भी तो सही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ना करके इस तरह से कर देता हूँ, इसे मिटाकर हु आर टू टीचर्स ऑफ
दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब बेस्ट क्वेश्चन बनाए। शी टीचर्स विथ मोहन एंड सीमाज मदर हु आर टू टीचर्स। जैसे इज ए डॉक्टर था, ए डॉक्टर की वजह से हमें ए की माँ करनी पड़ी। अब हु आर टू टीचर्स, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, अब ये बन जाएगी हमारी लिंकिंग वर्ब। अब जब वो 2 टीचर्स है, कौन, माँ, तो भैया यहाँ पर मोहन अकेला ऐसे नहीं आएगा, मोहन को लिखना पड़ेगा हमें मोहन्स। क्या लिखना पड़ेगा, मोहन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन एंड मोहन्स एक्टिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रोहन्स एंड मोहन्स एक्टिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर द 15th अगस्त। अब भाई रोहन की एक्टिंग अलग होगी, देखो मेरा बोलना अलग होगा, किसी और का बोलना अलग होगा, लेकिन हम दोनों के शब्द एक हो सकते हैं। इसी तरह से मोहन की एक्टिंग कुछ और होगी, रोहन की एक्टिंग कुछ और होगी। ये अपना एक्शन अलग तरीके से कर रहा होगा, ये अपना एक्शन अलग तरीके से कर रहा होगा, लेकिन दोनों की एक्टिंग एक ही मुद्दे पे हो सकती है, एक ही चीज़ पर हो सकती है, लेकिन दोनों की एक्टिंग एक नहीं हो सकती। जैसे दोनों की लाइफ एक नहीं हो सकती, इसी तरह से दोनों की एक्टिंग एक नहीं हो सकती। जैसे दोनों की ज़ुबान एक नहीं हो सकती, शब्द एक हो सकते हैं, लेकिन बोलना अलग अलग होगा ना। मैं अलग बोलूँगा, वो अलग बोलेगा, ऐसा तो नहीं मेरी ज़ुबान से वो अलग बोलेगा, मेरे अंदर घुस के बोलेगा, ऐसा नहीं। तो मोहन की एक्टिंग अलग होगी और रोहन की एक्टिंग अलग होगी। जब दोनों की एक्टिंग अलग अलग होगी तो यहाँ आएगा हमारा रोहन्स। अब रोहन की एक्टिंग अलग है, मोहन की एक्टिंग अलग है, तो वर्ब भी आएगी हमारी आर। क्या आएगी, वर्ब भी हमारी आर आएगी। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, रोहन्स एक्टिंग एंड मोहन्स एक्टिंग। मोहन की एक्टिंग अलग है, रोहन की एक्टिंग अलग है, और दोनों की एक्टिंग मिला के क्या बन गया हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, वर्ब आएगी हमारी आर। लेकिन हमने एक्टिंग को कॉमन ले लिया और एक्टिंग यहाँ लिखा दे दिया, तो इसलिए वर्ब आर आई। यही बात तो नीचे लिखी है, ठीक है। मैं साइड हटाओ, फिलहाल आप इसे नोट करें पहले। चलो भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसका एक पार्ट 2 और आएगा जो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होगी 20 मिनट्स होगी समथिंग, और ये 40 मिनट लगभग समथिंग 40 मिनट की बन गई होगी वीडियो। मुझे तो नहीं पता चल रहा कितनी मिनट की बनी। 40 मिनट की वीडियो ये समथिंग, और 20 मिनट की वो। 1 घंटे की क्लास में आपका पूरा पॉजेसिव केस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 20 मिनट समथिंग होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है जितनी ये पढ़ी, जितनी इंपॉर्टेंट ये है, जितनी वैल्यू इसकी है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर उस पर ज़्यादा सेंटेंस आए, ठीक है, इसके मुकाबले उन पर ज़्यादा आते हैं। तो भाई बने रहिए साथ में हमारे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।